पिछली क्लासेज में आप लोगों को हमने बताया कि सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी और सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जितनी सब सीक्वेंस बनेंगी सभी कन्वर्जेंट होंगी, लेकिन अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस की कोई गारंटी नहीं है। फिर एक थ्योरम हमने लास्ट में आपको बताया था कि अगर कम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हैं तो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। आज हम लोग उसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस में अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस पढ़ने जा रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस में हम लोग यह सीखेंगे कि अगर दो सीक्वेंस हैं, अगर वह कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम कन्वर्जेंट होगा कि नहीं, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन या कांस्टेंट मल्टीपल, उनकी कन्वर्जेंसी के बारे में, मतलब दो सीक्वेंस को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यह हम लोग सीखेंगे। तो एक थ्योरम से शुरुआत करते हैं। Let xn and yn be two subsequences that converges to x and y। तो सब सीक्वेंसेज की ज़रूरत नहीं है, दो अलग अलग सीक्वेंस ले रहे हैं, यहाँ सब वर्ड हटा देते हैं। टू सीक्वेंसेज दैट कन्वर्जेड टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड लेट सी बी अ रियल नंबर, देन फर्स्ट सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस, उनका सम। तो उनके सम को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर आप दो सीक्वेंस को जोड़ रहे हैं xn प्लस yn, इसको हमको अलग से बता देना चाहिए था कि दो सीक्वेंस को जोड़ना कैसे, फिलहाल छोटी सी बात आप यहाँ समझ सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए दो सीक्वेंस को जोड़िए, तो दो सीक्वेंस को जोड़ने का मतलब यह है, जैसे इसका पहला टर्म x1, इसका पहला टर्म y1, तो जो है जो नई सीक्वेंस बनाना है, मतलब पहले टर्म को पहले में जोड़ना है, दूसरे टर्म को दूसरे में जोड़ना है, तीसरे टर्म को तीसरे में, इस तरह से पॉइंट वाइज एडिशन आपको करना है। तो जब जोड़ के जब नई सीक्वेंस बनाएंगे तो जो नई सीक्वेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा xn प्लस yn, ये इनका सम है दो सीक्वेंस का। मतलब इसका जो नई सीक्वेंस है उसका पहला टर्म क्या बना, x1 प्लस y1। तो जो दो सीक्वेंस का सम है वह भी एक तरह की सीक्वेंस है, और जो नई वाली सीक्वेंस मिलेगी उसका पहला टर्म जो है, इसका पहला टर्म प्लस इसका पहला टर्म, दूसरा टर्म इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा, इस तरह से आपको जोड़ना है। द सम ऑफ सीक्वेंस इज ऑल कन्वर्जेज एट x प्लस y। मतलब अगर कोई सीक्वेंस xn है जो x पे कन्वर्ज कर रही है, yn जो है y पे कन्वर्ज करे, तो उनका जो योगफल है वह एक सीक्वेंस होगी और वह सीक्वेंस x प्लस y पे कन्वर्ज करेगी। उनका डिफरेंस xn माइनस yn। तो डिफरेंस किस तरह से डिफाइन किया गया है, पहले में से पहला घटाया, दूसरे में से दूसरा घटाया, तो फाइनली मिलेगा xn माइनस yn। यह कन्वर्ज करेगा x माइनस, एरो मतलब कन्वर्जेज एट x माइनस y। थर्ड, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट xn इंटू yn, प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन किया गया, पहला पहले में गुणा, दूसरा टर्म दूसरे में गुणा, इस तरह से, मतलब xn इंटू yn कन्वर्जेज एट x इंटू y। फोर कांस्टेंट मल्टीपल या स्केलर मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल c इंटू xn, किसी सीक्वेंस में कांस्टेंट से गुणा करना है तो यह डिफाइन किया गया है कि उस कांस्टेंट का सीक्वेंस पे सभी टर्म में गुणा कर दीजिए। तो सभी में गुणा करने का मतलब c का गुणा हो जाएगा सभी में, कन्वर्जेज एट c इंटू x। 5, ये आगे लिखते हैं, पहले 4 समझ लेते हैं फिर आगे इसी स्टेटमेंट में बढ़ाते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस यहाँ पर हमें xn दिया गया है, तो इसका टर्म x1 x2 एंड सो ऑन। जो yn है इसके टर्म हैं y1 y2 एंड सो ऑन।
तो जब इनका सम हम निकाल रहे हैं तो सम को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो सम का अगर पहला एलिमेंट लिखा जाए, n की जगह 1 रखा, तो x1 + y1 कामा x2 + y2, मतलब जो सम, उनका जो सम होगा वह एक सीक्वेंस है, और उसका उस नई सीक्वेंस का जो पहला टर्म बनेगा इसका पहला प्लस इसका पहला, जो दूसरा बनेगा इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा, उसी तरह से मल्टीप्लाई में भी आप देख रहे हैं। अच्छा, कांस्टेंट से गुणा अगर मान लीजिए हमको करना हो इसमें, तो सभी टर्म में c से गुणा कर दीजिए। तो आपसे यह कहा जा रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस दो सीक्वेंस हैं, अगर दोनों क्रम से पहली वाली x पे कन्वर्ट कर रही, दूसरी वाली y पे कन्वर्ट कर रही, तो उनका सम जो है x + y पे, डिफरेंस x - y पे, प्रोडक्ट जो है x × y पे, और कांस्टेंट मल्टीपल c × x पे कन्वर्ट करेगा। मतलब जो है सम भी कन्वर्जेंट होगा। ये तो बताया जा रहा है इसमें दो बातें छुपी हैं कि सम जो है कन्वर्जेंट होगा और x + y पे कन्वर्ट करेगा। यस, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सब कन्वर्जेंट होगा। आगे स्टेटमेंट में और लिखना है आपको। फर्दर if Zn be a sequence of non-zero real numbers, then and sequence Zn converges at Z where Z does not equal to 0, then डिवीजन ऑफ सीक्वेंस xn/Zn। दो सीक्वेंस का भाग ऐसे है, पहला टर्म बटे इसका पहला, दूसरा बटे दूसरा, xn/Zn कन्वर्जेज एट x/z। डिवीजन वाले में थोड़ी सी शर्त बढ़ा दी जा रही है कि जो डिनोमिनेटर में सीक्वेंस लिख रहे हैं उसका एक भी टर्म जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी टर्म जीरो बनेगा तो जब डिवीजन से नई सीक्वेंस बनाएंगे तो पहला टर्म क्या बनेगा, x1/Z1, दूसरा x2/Z2, तीसरा x3/Z3। तो डिवीजन जो जेडियन सीक्वेंस है, अगर उसका एक भी टर्म जीरो रहेगा तो डिवाइड में जो है जब जीरो लिखेंगे तो जो है अनडिफाइंड क्वांटिटी आने लगेगी, तो इसका मतलब जो है उसे जीरो नहीं लेना। अच्छा, लिमिट जो है आएगी वह x/z के बराबर होगी, तो जो z है वह भी जीरो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ z से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ सीक्वेंस की लिमिट भी उसी तरह से लिख सकते हैं, बशर्ते कंडीशन यह है कि जो अपान में सीक्वेंस लिखेंगे उसका कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर लिख दिया गया है जेडियन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल लिखा है। 5 रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करना है, तो हम शुरू करते हैं।